Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we will cover the subject Computer Organization and Assembly Language Programming. This is session number 8, part 1, and we will cover the chapter Input Output Technology. The topic that we will cover are keyboard, mouse, video cards, and monitors. Keyboards. Keyboard is the main input device for your computer. It is a fast, accurate device. The multiple character keys allows you to send data to your computer as a stream of characters in a serial manner. मीन्स जो हमारा कीबोर्ड है वो एक मेन इनपुट डिवाइस है फॉर हमारे कंप्यूटर के लिए। ये बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट डिवाइस है और ये हमें अलाउ करता है कि हम बहुत सारे कैरेक्टर कीज़ को एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर या फिर एक सीरियल मैनर में कंप्यूटर को सेंड कर सकें। The keyboard is one device which can be used in public spaces or offices where privacy is not ensured. हम इन कीबोर्ड्स को वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे प्राइवेसी इंश्योर नहीं होती। द कीबोर्ड इज़ एफिशिएंट इन जॉब्स लाइक डेटा एंट्री, और ये डेटा एंट्री जॉब्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। The keyboard is one device which shall stay on for years to come, probably even after powerful voice-based input devices have been developed. और अगर हमारे पास में कोई एक वॉइस बेस्ड इनपुट डिवाइस भी आ जाए तब भी ये कीबोर्ड्स हमारे इन एग्जिस्टेंस रहेंगे। द कीज़. A full-size standard keyboard has 109 keys. The distance between the center of the keycaps are 19 millimeters. The keycaps have a top of about 0.5 inches, which is shaped in a sort of dish to help you place your fingers. The keyboard layout. A keyboard layout is the arrangement of array of keys across the keyboard like a QWERTY keypad. जो हमारे QWERTY keypad होता है वहाँ पे हमारे जो लेटर्स फर्स्ट 5 लेटर्स होते हैं वो होते हैं QWERTY। ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो आजकल हम यूज़ करते हैं। QWERTY are the first 6 letters of the top row of the alphabets of QWERTY layout. The QWERTY arrangement was given by Scholz, द इन्वेंटर ऑफ द टाइपराइटर। शोल्स ने ये अरेंजमेंट प्रोवाइड करी थी जो कि टाइपराइटर का इन्वेंटर था, और ये जो कीबोर्ड है वो हमारा सक्सेसर है टाइपराइटर का। कीबोर्ड टच. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द फील ऑफ कीबोर्ड। जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कीबोर्ड का फील। व्हेन यूजिंग अ कीबोर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द फील ऑफ द keyboard, that is how typing feels on the particular keyboard. The keyboard must respond properly to your key press. This is not only means that key must go down when pressed and let comes up, but also that there must be a certain feedback to your fingers when a key gets activated. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम की प्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि की नीचे चली जाए और जब उसका काम हो जाए वापस आ जाए। हमें ये भी पता लगना चाहिए कि हाँ हमने की को प्रेस किया है या नहीं किया है। लीनियर ट्रैवल और लीनियर टच कीबोर्ड्स इंक्रीज रेजिस्टेंस लीनियरली विद द ट्रैवल ऑफ द की। कीबोर्ड टेक्नोलॉजी. Each key of the keyboard is an electric switch changing the flow of electricity in some way. जो हमारा हर की है कीबोर्ड पे वो एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह होती है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चेंज लाता है और हमें पता लगता है कि एक की प्रेस हुई है। जो दो तरह की जो हमारे पास में दो तरह के कीबोर्ड्स हैं वो होते हैं कैपेसिटर बेस्ड और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट बेस्ड। जो हमारे कैपेसिटर बेस्ड कीबोर्ड्स होते हैं वो बेस होते हैं कैपेसिटेंस के कंसेप्ट पे। अ सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कंडक्टिव प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। जो हमारा सिंपल कैपेसिटर होता है वो कंसिस्ट होता है एक कंडक्टिव प्लेट का के पेयर का जिसमें अपोजिट चार्जेस होते हैं और वो एक इंसुलेटर से सेपरेट होते हैं। जब भी एक की प्रेस होती है एक मेटल प्लास्टिक सर्कल एक उसमें इंसर्ट हो जाता है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लो को कॉज करता है। ड्रॉबैक होता है इस कीबोर्ड का, दे फॉलो एन इनडायरेक्ट अप्रोच थ्रू दो दे हैव अ लॉन्गर लाइफ देन कॉन्टैक्ट बेस्ड कीबोर्ड्स। जो हमारा ड्रॉबैक होता है वो होता है इनडायरेक्ट अप्रोच पर, जो इसकी
लाइफ होती है इन कीबोर्ड्स की, कैपेसिटर बेस्ड कीबोर्ड्स की, वो ज़्यादा होती है हमारे कॉन्टैक्ट बेस्ड कीबोर्ड से। कॉन्टैक्ट बेस्ड कीबोर्ड्स आर स्विचेस डायरेक्टली। ये जो हमारे कॉन्टैक्ट बेस्ड होते हैं ये डायरेक्टली स्विचेस को ही यूज़ करते हैं। 3 तरह के होते हैं, पहला होता है मैकेनिकल स्विच, दूसरा होता है रबर डोम और तीसरा होता है मेम्ब्रेन। मैकेनिकल स्विच, these keyboards are traditionally switches with the metal contact directly touching each other। जो हमारे कीबोर्ड होते हैं वो ट्रेडिशनल स्विचेस होते हैं जो कि मेटल कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली टच करते हैं। स्प्रिंग्स एंड अदर पार्ट्स आर यूज टू कंट्रोल पोजिशनिंग ऑफ द की कैप्स एंड गिव द राइट फील। हम स्प्रिंग्स और बहुत सारे अदर पार्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी की पोजिशनिंग है उसको विद होल्ड कर सकें और एक अच्छा फील दे सकें। Rubber dome, in rubber dome keys both contact and positioning are controlled by पकड़ शीट ऑफ इलास्टोमर्स। बहुत सारे इलास्टोमर्स की शीट में पकड़ होते हैं जो कि हमारे रबर डोम की एक शेप की तरह होते हैं और ये एक की के यूनिट होती है बेसिकली, विच इज़ स्ट्रेची रबर लाइक सिंथेटिक मटेरियल। द शीट इज़ मोल्डेड टू अ डिम्पल और अ डोम इन ईच की कैप। Membrane, they are similar to rubber domes except that they use thin plastic sheets with conductive traces on them। ये एक रबर डोम की तरह ही होती हैं एक्सेप्ट कि ये एक थिन प्लास्टिक शीट की बनी होती है और इनमें कंडक्टिव ट्रेसेस लगे होते हैं। द कॉन्टैक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ डिम्पल्स विच आर प्लग्ड टुगेदर व्हेन अ की इज प्रेस्ड। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो डिम्पल्स की फॉर्म में होते हैं और इनको प्लग कर दिया जाता है जब एक की प्रेस होती है। Scan code. A scan code is the code generated by microprocessor in the keyboard when a key is pressed and is unique to the keystruct। जो हमारे स्कैन कोड होते हैं वो एक कोड जनरेट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर से जब भी हम कीबोर्ड पे एक की प्रेस करते हैं, और ये जो की स्ट्रक होता है वो एक यूनिक फंक्शन होता है। स्पेशल मेमोरी लोकेशंस कॉल्ड स्टेटस बाइट्स टेल द स्टेटस ऑफ द लॉकिंग और टॉगल कीज़। जो हमारी एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन यूज़ करी जाती है जिसे हम स्टेटस बाइट्स कहते हैं, और ये बताती है एक स्टेटस किसी लॉकिंग या टॉगल की का, जैसे कि कंट्रोल की, कैप्स लॉक की, ऑल्ट की, हमारी शिफ्ट की और हमारी टैब की। देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स फॉर स्कैन कोड्स। जो हमारे 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं स्कैन कोड के वो होते हैं मोड 1 जिसमें हम 83 कीबोर्ड की को यूज़ करते हैं। जो हमारा दूसरा होता है वो होता है मोड 2 जिसमें हम 84 कीज़ 80 कीबोर्ड यूज़ करते हैं, और तीसरा होता है हमारा मोड 3 जिसमें हम 101 की कीबोर्ड ऑनवर्ड्स यूज़ करते हैं। इंटरफेसिंग, द कीबोर्ड यूजेज अ स्पेशल इनपुट आउटपुट पोर्ट that is like a serial port but does not explicitly follow the RS-232 serial port standard। जो हमारा कीबोर्ड होता है वो एक स्पेशल इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज़ करता है किसी भी सीरियल पोर्ट या हमारे पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए। द कीबोर्ड यूजेज ओनली 2 सिग्नल्स थ्रू विच इट मैनेजेस अ बाई डायरेक्शनल इंटरफेस विद इट्स ओन सेट ऑफ कमांड्स। जो हमारा कीबोर्ड होता है वो 2 सिग्नल यूज़ करता है जो कि मैनेज और करता है बाई डायरेक्शनल इंटरफेस को कुछ सेट ऑफ कमांड्स के थ्रू। कनेक्शंस, हम कुछ कनेक्शंस भी यूज़ करते हैं जो कि बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। पहला होता है 5 पिन DIN कनेक्टर, PS2 कनेक्टर एंड अदर कनेक्टर्स, अदर टाइप ऑफ कनेक्टर्स। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स, जो हमारे एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स होते हैं वो एर्गोनॉमिक बेसिकली एक स्टडी होती है एनवायरनमेंट कंडीशंस की और एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की। फॉर नॉर्मल टाइपिंग कीबोर्ड यू फील स्ट्रेस, हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं थोड़ी ही देर में जब हम कीज़ को बहुत देर तक प्रेस करते रहते हैं। यू हैव अ प्लेस टू योर हैंड्स अपार्ट बेंडिंग दैम एट द रिस्ट एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें कीबोर्ड पे टाइप करने के लिए अपनी रिस्ट को बहुत ज़्यादा बार मूव करना पड़ता है और ये पोजीशन तब तक होल्ड करनी पड़ती है जब तक हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। अगर हमारा काम बहुत देर के लिए है तो वी स्टार्ट टू फील स्ट्रेस। These split the keyboard into 2 and angle the 2 halves so that to keep the wrist straight to the reduced stress। जो हमारा स्प्लिट कीबोर्ड होता है वो रिस्ट को स्ट्रेट रखता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। माउस हमारा एक और इनपुट डिवाइस है जो कि एक पॉइंटर देता है स्क्रीन पे और एक मेथड प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी कमांड को सेलेक्ट कर सके थ्रू बटन्स ऑन द टॉप।
Mouse itself is a device which gives you a pointer on the screen and a method of selection of commands through buttons on the top. माउस के ऊपर कुछ बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल पैनल होता है जो कि हेल्प करता है हमें माउस को के किसी कमांड को सेलेक्ट करने में या फिर हमारी स्क्रीन को स्क्रॉल करने में. बहुत सारी तरह के माइस मार्केट में अवेलेबल हैं. पहले द टाइप्स ऑफ माइस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बटन, पोजीशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड टाइप ऑफ इंटरफेस. और हम माउस को बहुत सारी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे उसमें कितने नंबर ऑफ बटन्स हैं, उसकी पोजीशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी कौन सी, या फिर वो किस टाइप का इंटरफेस यूज़ कर रहा है. पहला होता है सेंसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो होती है सेंसिंग टेक्नोलॉजी. दूसरी होती है इंटरफेस, जैसे कि वो सीरियल माउस है या बस माउस है. और दूसरा प्रोप्राइटरी, जो कि बताती है कि माउस कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहा है. Mouse protocols. The mouse protocols is the digital code to which signal from the mouse get converted. ये वो प्रोटोकॉल होता है जो कि एक डिजिटल कोड बनाते हैं किसी सिग्नल के लिए, माउस जो देता है हमें कन्वर्ट करने के लिए. जो फैक्टर होता है वो होता है रिजोल्यूशन वर्सेस एक्यूरेसी. जो हमारा माउस होता है वो दो तरीके से डिपेंड करता है, या फिर उसकी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हम दो फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं. पहला होता है रिजोल्यूशन और दूसरा होता है एक्यूरेसी. रिजोल्यूशन ऑफ द माउस इज गिवन इन CPI मीन्स काउंट्स पर इंच, डेट इज़ द नंबर ऑफ सिग्नल्स पर इंच ऑफ ट्रेवल. मीन्स जो हमारा रेजोल्यूशन होता है माउस का वो हम CPI से देते हैं, मीन्स काउंट पर इंच. मीन्स वो कितने नंबर ऑफ सिग्नल एक इंच के एरिया के लिए भेजता है. This means the mouse will move faster on the screen, but it also means that it will be more difficult to control the accuracy. इसका मतलब ये भी होता है कि हाँ भाई माउस तो मूव कर रहा है स्क्रीन पे पर इंच के हिसाब से, पर वो कितनी एक्यूरेसी दे रहा है सिग्नल्स को जनरेट करने में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वीडियो कार्ड्स. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वीडियो कार्ड्स बताता है. द पर्पस ऑफ योर ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम इज़ टू डिस्प्ले बिट मैप्ड ग्राफिक्स ऑन योर मॉनिटर. The image displayed on your system thus consists of small dot called pixels. जो पर्पस होता है ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम का वो होता है कि हम बिटमैप ग्राफिक्स जो होते हैं वो एक मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा सकें. जो हमारी इमेज जो डिस्प्ले होती है सिस्टम पे वो बहुत सारी स्मॉल डॉट्स की बनी होती है जिसे हम पिक्सल्स कहते हैं. At any moment the display memory contains the exact bitmap representation of your screen image and what is coming next. This is like a time slice of what you see on your monitor. Therefore, display memory is also a frame buffer. जो हमारी डिस्प्ले मेमोरी होती है वो एज अ फ्रेम बफर एक्ट होती है, क्योंकि उसे हम एक टाइम स्लाइस की तरह ले सकते हैं. These frames are read dozen of times a second and sent in a serial manner through a cable of monitor. A CRT-based monitor will light its small phosphorus dots according to this raster movement. जो हमारी कैथोड रे ट्यूब होती है और उनसे जो बने मॉनिटर्स होते हैं वो एक लाइट को एक फॉस्फोरस फिल्म पे इमेट करते हैं और एक डॉट्स बनाते हैं जो कि रास्टर मूवमेंट प्रोवाइड करता है. The most of the number of dot, that is the higher the resolution of the image, the sharper the picture is. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डॉट हमारे फॉस्फोरस स्क्रीन पे आएंगे उतना ही अच्छा रिजोल्यूशन होगा, मींस जो हमारी पिक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होगी. Resolution is the parameter that defines the possible sharpness or clarity of video image. Resolution is defined as the number of pixels that make up an image. रिजोल्यूशन वो पैरामीटर होता है जो डिफाइन करता है शार्पनेस या क्लैरिटी ऑफ किसी वीडियो इमेज की. रिजोल्यूशन हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स डेट मेकअप एन इमेज, और जो रिजोल्यूशन होता है वो हमारा नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करता है. दीज पिक्सल्स आर देन स्प्रेड अक्रॉस द वाइड एंड हाइट ऑफ द मॉनिटर. जो हमारे पिक्सल्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं विड्थ और हाइट ऑफ द मॉनिटर पे. रिजोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर. जो हमारा रिजोल्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी मॉनिटर के. कलर डेप्थ
Color depth is the number of bit assigned to each pixel to code color information in it. Color depth वो नंबर होता है, वो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं जो असाइन करती है हर पिक्सल को एक कलर कोड जो कि इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है. It is clear that an image consists of an array of pixels. If we can tell which pixels are on or which are off to the monitor, it should be able to display the image a pure black and a white image. जो भी हमारे पिक्सल होते हैं उसको जानने का एक ही तरीका है कि जो हमारा जो पिक्सल अगर ऑन है तो वो एक ब्लैक कलर दे, अगर ऑफ है तो हमारा वाइट कलर दे. Clearly, if only a single bit is assigned to a pixel, we cannot give any additional quality to the image. और ये भी क्लियर है कि अगर हम एक पिक्सल को सिर्फ एक बिट असाइन करें तो जो हमारी क्लैरिटी है या फिर जो हमारी कलर्स हैं वो पिक्चर में नहीं हो पाएंगे. To add color to an image, we have to store colors of pixels with each pixel. जो हमारी अगर हमें किसी इमेज को कलर प्रोवाइड करने हैं तो उसका बेसिक चीज़ ये है कि हम पिक्सल्स में बहुत सारे कलर को स्टोर करवाएं. दिस इज़ यूजली स्टोर्ड इन इंटेंसिटी मेजर ऑफ प्राइमरी लाइट कलर्स. जो जितनी भी इंटेंसिटी होती है मेजर करने के लिए या फिर इसको एक कलरफुल इफ़ेक्ट देने के लिए जो हमारी पिक्सल्स होते हैं वो 3 प्राइमरी कलर्स में स्टोर किए जाते हैं. पहला होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन और तीसरा होता है ब्लू. These are called color panels because each bit of pixel represent a specific color and the bit at the same position on every pixel represent the same color. हम इसको एक कलर पैनल कहते हैं क्योंकि हर जो बिट है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक कलर को और जो बिट होती है वो सेम पोजीशन पे होती है हर कलर के लिए. वीडियो मेमोरी. Video memory is called frame buffer because it buffers video frames to be displayed. वीडियो मेमोरी वो मेमोरी होती है जो वीडियो फ्रेम्स को डिस्प्ले करती है और इसे हम फ्रेम बफर कहते हैं. द क्वालिटी ऑफ वीडियो डिस्प्ले डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली कैन द फ्रेम बफर बी एक्सेस्ड एंड बी अपडेटेड बाय द वीडियो सिस्टम. और जो क्वालिटी होती है वीडियो डिस्प्ले की वो डिपेंड करती है कि फ्रेम बफर कितनी बार एक्सेस और अपडेट किया जाता है किसी वीडियो सिस्टम से. In early video systems, video memory was just a fixed area of system RAM. Later, there was video RAM, which came with the video cards themselves and could be increased by RAM in again part of the system RAM. The amount of video memory required is dependent on the resolution and color depth required of the system. जो amount होता है video memory का वो dependent होता है resolution और color depth के किसी system के. Refresh rate, a special circuit called the video controller scans the video memory on one row at a time and reads data value at each address sending the data out in serial data stream. जो हमारे एक स्पेशल सर्किट होता है जिसे हम वीडियो कंट्रोलर कहते हैं वो वीडियो मेमोरी को स्कैन करता है रो बाय रो और रीड करता है उसकी डेटा वैल्यू को और एड्रेस करता है और उसको सेंड करता है एक सीरियल डेटा स्ट्रीम पे. जो रेट होता है हॉरिजॉन्टल स्वीप का जो उसे हम हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल रिफ्रेश रेट कहते हैं. और जो वर्टिकल के लिए होता है वर्टिकल स्वीप टेक प्लेस होती है उसे हम वर्टिकल फ्रीक्वेंसी या वर्टिकल रिफ्रेश रेट कहते हैं या फिर सिंपली रिफ्रेश रेट कहते हैं. रिफ्रेश रेट का मतलब ये हुआ कि हमारी जो वीडियो स्क्रीन है वो कितनी बार रिफ्रेश हो रही है फॉर टू डिस्प्ले एन इमेज और टू द वीडियो. Graphic accelerators and 3D accelerators. A graphic accelerator is actually a chip. In fact, the most important chip in your video card. जो graphic accelerator होता है वो एक chip होती है बहुत important video card पे. The accelerator chip is actually a chip that has built-in video functions. और इसके कुछ built-in video functions होते हैं. These functions execute the algorithm for image construction and rendering. और ये जो functions होते हैं वो कुछ algorithm को execute करते हैं ताकि image construction और rendering हो सके. The accelerator chip is actually a chip that has an built-in IO functions. It does a lot of work which would otherwise have to be done by the microprocessor. इसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं वरना ये जो काम है उसे माइक्रोप्रोसेसर को करना पड़ता है. Hence, the accelerator chip is actually optional but very important for good graphic performance.
What is a 3D accelerator? 3D accelerator is no magic technology. ये कोई जादू नहीं है. It is simply an accelerator chip that has built-in ability to carry out mathematical and algorithmic algorithms required for 3D image regeneration and rendering. A 3D imaging is simply an illusion, a projection of 3D reality on 2D screen. Video card interface. A video card interface is the link of video system to rest of the PC. To enhance video performance, there is a sought to be intimated connection between the microprocessor and the video system, especially the frame buffer. In modern display, only in UMA, the frame buffer actually a part of main memory. In the rest, the connection is through a bus, which may be a PCI or AGP. PCI stands for Peripheral Connect Interface, AGP stands for Advanced Graphic Port, और UMA stands for Unified Memory Architecture. PCA क्या होता है? It's a revolutionary high-speed expansion of bus introduced by Intel. ये इंटेल ने एक बस इंट्रोड्यूस्ड करी थी जो कि बहुत हाई स्पीड थी ताकि हमारे जो वीडियो कार्ड्स हैं वो फास्ट वर्क कर सकें. AGP ये एक कनेक्टर स्टैंडर्ड है जो डिस्क्राइब करता है हाई स्पीड बस कनेक्शन बिटवीन PC वीडियो सिस्टम्स, द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी. UMA जो होता है हमारा वो एक आर्किटेक्चर होता है जो रिड्यूस करता है PC कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को. मॉनिटर्स. A monitor is a television-like box connected to your computer and giving you a vision into mind of your PC. जो हमारा मॉनिटर होता है वो एक टेलीविज़न बॉक्स की तरह होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है और ये बताता है कि हमारे PC के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है. It shows what your computer is thinking. It has a display which is technically defined as the image producing device. ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है जो कि वीडियोस को यूज़ करता है डिस्प्ले करने के लिए हमारे आउटपुट को. द टेक्नोलॉजी बिहाइंड मॉनिटर्स एंड द अबर स्पेसिफिकेशंस आर डिस्कस अहेड. जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं मॉनिटर को बनाने के लिए और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पहली चीज़ है कैथोड रे ट्यूब. जो हमारी कैथोड रे ट्यूब होती है वो मेजर टेक्नोलॉजी है which monitors and televisions have been based. CRT is partially evacuated glass tube filled with inert gas at low pressure. जो हमारी CRT है वो partially evacuated gas tube है जिसे हम inert गैस से भरते हैं at low pressure. A specially designed cathode shoot beam of electrons at high speed towards an anode. जो हमारा कैथोड है वो एक स्पेशल बीम है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शूट करता है बहुत हाई स्पीड पे एनोड की तरफ. विच इम्पेजेंस ऑन द स्क्रीन विच इज़ कोटेड विथ स्मॉल फॉस्फोरस कोटेड डॉट्स ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स. और ये जो हमारी फॉस्फोरस कोटेड डॉट्स होती हैं वो 3 प्राइमरी कलर्स की बनी होती हैं, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू. दिस कैथोड इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गन. ये जो हमारी कैथोड होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गन के तौर पे भी जानते हैं. In fact, there can be 3 separate guns for the 3 colors or 1 gun for all 3. जो हमारी कैथोड गन होती है या इलेक्ट्रॉन गन होती है वो हमारी कैथोड रे ट्यूब में 3 तरह की भी हो सकती है फॉर हर कलर के लिए. जैसे कि हमारे पास में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है, इन तीनों कलर्स के लिए अलग अलग भी हो सकती हैं या फिर एक ही कैथोड गन हो सकती है फॉर ऑल द 3 कलर्स. जो 4 फैक्टर होते हैं क्वालिटी ऑफ इमेज किसी मॉनिटर के लिए वो इन्फ्लुएंस होते हैं 4 फैक्टर से. पहला होता है फॉस्फोरस कोटिंग, दिस इफेक्ट्स द कलर एंड परसिस्टेंस. दूसरा होता है कैथोड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है शार्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द गुड फंक्शनिंग ऑफ दिस गन. चौथा होता है शेडो मार्क, दिस डिटरमाइंस द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन इन कलर मॉनिटर्स. और चौथा होता है द स्क्रीन ग्लेयर एंड लाइटनिंग ऑफ द मॉनिटर. Shadow mask is a metal sheet which has a fine perforations in it and is located a short distance before the phosphorus coated screen. The phosphorus dot and the holes in the shadow mask are so arranged that beams from particular gun will strike the dots of the color only.
मीन्स ये शेडो मास्क जो होता है इनमें एक होल्स होते हैं, होल टाइप होते हैं, जो कि जो हमारी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है उससे कुछ ही दूरी पर रखे जाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी कैथोड रे गन से, इलेक्ट्रॉन गन से जो भी बीम आ रही है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही क्लिक हो. In an attempt to overcome some shortcomings of shadow masks due to their round holes, Sony introduced April grills, which are slot in an array of vertical arranged wires. Dot pitch of a CRT is the distance between phosphorus dot of the same color. Means जो हमारे सेम कलर्स के डॉट्स हैं उनसे उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसे हम डॉट पिच कहते हैं. In trinitron screens, the term slot pitch is used instead of dot pitch. हमारी ट्राइनाइट्रॉन स्क्रीन्स के लिए ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है डॉट पिच, उसकी जगह हम स्लॉट पिच कहते हैं. दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लॉट्स ऑफ सेम कलर. और ये डिस्टेंस होता है बिटवीन दो स्लॉट्स ऑफ सेम कलर्स के. मॉनिटर रिजोल्यूशन दो तरीके से हम वो कर सकते हैं. पहला होता है हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है वर्टिकल फ्रीक्वेंसी. जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी पहले भी बताई है कि हमारा जो बफर है वो कैसे हॉरिजॉन्टली वीडियो को स्वैप कर रहा है, और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी में जो हमारा बफर है वो वर्टिकली स्वैप कर रहा है हमारी वैल्यूज़ को. DPI मीन्स डॉट पर इंच इज़ अ मेजर फॉर द एक्चुअल शार्पनेस ऑफ द ऑन स्क्रीन इमेज. डॉट्स पर इंच ये वो मेजर है जो बताता है शार्पनेस किसी ऑन स्क्रीन इमेज की. दिस डिपेंड्स ऑन बोथ द रेजोल्यूशन एंड द साइज ऑफ इमेज. और ये डिपेंड करता है रेजोल्यूशन और उसके साइज पे. Interlacing is a technique in which instead of scanning the image one line at a time, it is scanned alternatively. जो इंटरलेसिंग है वो टेक्निक है जहाँ पे स्कैनिंग ऑफ इमेज को हम एक लाइन एट अ टाइम पे स्कैन करते हैं ऑल्टरनेटिवली. बैंडविड्थ ये वो अमाउंट ऑफ सिग्नल होता है मॉनिटर के लिए जो हैंडल करता है किसी भी स्क्रीन के रेजोल्यूशन को, और इसे हम मेगाहर्ट्ज में रेट करते हैं. डू इट योरसेल्फ. What are ergonomic keyboards? Explain with details. And what are video cards and what are its resolution parameters? Thank you for this session.